हैं वैसे हमें आंसर राइटिंग प्रैक्टिस को भी अपने साथ लेकर चलना है। कैसे चलना होता है, आंसर राइटिंग के स्टेप्स क्या हैं? अगर मैं आंसर राइटिंग को आर्ट मान, ये आप तय करोगे। आंसर राइटिंग को अगर आर्ट मानते हो तो आपको तय करना पड़ेगा, राइट। आंसर राइटिंग को अगर आर्ट मानते हो तो आपको तय करना पड़ेगा कि क्या आंसर राइटिंग आर्ट है या सिर्फ ये गोबर है जो मुझे अपने दिमाग के अंदर जो भी जैसे भी है, ठीक है। अकबर को बाद में पैदा कर लेंगे, पहले उसके युद्ध के बारे में बता दें, या युद्ध के बारे में बाद में बता लेंगे, पहले हम उसकी कहानी बना ले। झांसी की रानी जो है वो तलवार पहले नचा ले। तो अपने दिमाग का गोबर है या अगर वो आर्ट है, इसीलिए क्वेश्चन मैंने पूछा, आप तय करेंगे। जैसा आप तय करेंगे, आप जो आज चॉइस करेंगे, ठीक है। हमारा जीवन हमारी चॉइसेस की परिणति होता है। कई बार आपको बता चुका हूं, हम जो छोटे छोटे चुनाव करते हैं उसी से हमारा जीवन तय होता है। मुझे सुबह उठना है या देर तक सोना है, मुझे मस्ती करनी है, वेब सीरीज देखनी है, मुझे अपना चैप्टर पढ़ना है, मुझे एक्सरसाइज करनी है या ढेर सारा जो है वो ब्रेड बटर खा के डकारे लेनी है। हम जो चॉइस करेंगे हमें रिजल्ट वैसा मिलेगा। हम कहते हैं वाओ 6 पैक एब्स, लेकिन जब वो पेन उठाता है, वो क्रंचेस मारता है, तब हमें उसके बारे में, हम बर्गर खा के वाओ करते हैं, बड़ा सा मुंह खोलते हैं, बर्गर मुंह में ठूस लेते, बोलते यार भाई तेरा इस तरह के 6 पैक ऐप बनाएगा। 6 पैक के चक्कर में फैमिली पैक बन जाता है। तो वहां पर आपको तय करना है, जो आप तय करोगे आज, जो आप डिसीजन लोगे उसी हिसाब से आपकी दिशा तय होगी कि गोबर करना है या आंसर करना है। बढ़िया, ठीक है, ये आप तय करोगे आज से। तो अगर आपको तय करना है तो दीज आर द स्टेप्स। आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग में जो इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है, मैं ओवरव्यू ले रहा हूं, धीरे धीरे इसको मैं आपको और इसके बारे में बताता चलूंगा, स्टेप बाय स्टेप हम बात करेंगे। सबसे पहला होता है जनरेट थॉट्स, यानी आप विचारों की उत्पत्ति किस प्रकार कर पाते हैं। विचारों की उत्पत्ति, उत्तर क्या है? उत्तर जो है वो बेसिकली किसी चीज पर, आईएएस में जो भी आंसर लिखना होता है स्टेट एग्जाम में, वो भारत के चाहे अर्थव्यवस्था हो, भारत की विदेश नीति हो, भारत की आंतरिक सुरक्षा हो, भारत का प्राचीन इतिहास हो, आर्ट एंड कल्चर हो, पर्यावरण हो, वो मुद्दे जो हमारे समाज, हमारे राष्ट्र, हमारे विश्व को जो है क्या कर सकते हैं, प्रभावित कर सकते हैं, उन पर वो आपसे विचार ही तो पूछ रहा है। और क्या है? विचारों को सीधे सीधे आपकी जानकारी, क्या आप जानकार हैं, यह पूछ रहा है। अगर जानकार है तो उसके वर्णन यानी एक्सप्लेनेशन के बारे में पूछ रहा है। आपकी अपनी राय पूछ रहा है। जो विचार उपलब्ध हैं, पहले से उपलब्ध हैं, उनकी आलोचना करने, क्रिटिसिज्म के बारे में पूछ रहा है। तो आखिर पूरा खेल विचारों का ही तो है। तो सवाल है कि उस केंद्रीय वस्तु यानी उस सेंट्रल इमेज के बारे में आपके विचार क्या हैं। तो पहला स्टेप होता है विचारों की उत्पत्ति, राइट। अब आप सोचेंगे एक सर कहां से आएगा, इसका भी आर्ट है, दिस इज ऑल्सो आर्ट। हमारे दिमाग में न्यूरॉन्स को हम सेट करते हैं अपने विचारों को, होते हैं हमेशा विचार, लेकिन लिंक नहीं कर पाते हम उसको। दूसरा होता है कलेक्ट द थॉट्स, विचारों का संग्रहण। मेरे काम का डलिया लेके घूम रहे दिमाग में, ठीक है। अब बागीचे के सारे आम थोड़े बटोर ले जाओगे, जितने आम तुम्हें चाहिए उतने बटोरोगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारी टोकरी आंसर राइटिंग के लिए वो तुम्हें 150 वर्ड या 200 वर्ड दे रहे हैं, टोकरी सीमित कर दी। तो आप अपने अच्छे अच्छे आम चुन लो और अच्छे अच्छे आम चुनकर अपनी टोकरी में रख लो। यही होता है कलेक्शन ऑफ थॉट्स। इसको हम लोग विचारों का संग्रहण करते हैं। अब पता चला 40,000 विचार तुम्हारे दिमाग में घूम रहे हैं, 15 बातें घूम रही हैं, तुम बड़ी देर तक सोचते रहे, अच्छा एक चिड़िया अनेक चिड़िया, हम यही सोचते रह गए। अब पता चला जो टाइम था वो क्या हो गया, निकल गया। बोले नहीं जल्दी करो। फिर पता चला आंसर लिखने के बजाय खाली हस्ताक्षर कर रहे हैं, ऑटोग्राफ दे रहे हैं, ठीक है। तो वो दिक्कत हो जाती है। आपको सही समय पर विचारों का संग्रहण, कि मेरे काम के विचार कौन से, मेरे काम का आइडिया कौन सा है, मुझे उस आइडिया को क्या करना है, कलेक्ट कर लेना, अपनी टोकरी में उसको डाल देना है। जैसे जो बेस्ट आम जो होते हैं, बेहतरीन, जैसे मान लो कोई फल या कोई आम आपने चुना है तो उसके दाम आपको ज्यादा मिलते हैं। अच्छे आम अच्छा दाम, सड़े आम लेके आओगे तो ग्राहक कहेगा चलो हटा, सड़ा सड़ा बेच रहा, भैया आधे दाम पे लगा लो। तो भैया तुम्हारा जो एग्जामिनर है, जो तुम्हारा जो एग्जाम ले रहा है, परीक्षक जो है, जो यूपीएससी कॉपी चेक कर रहा है, वो आम खरीदने वाला खरीदार ही तो है। अच्छे आम उसको अपनी टोकरी में, टोकरी का मतलब तुम्हारी कॉपी और आम का मतलब तुम्हारे थॉट्स। तो भैया सीधी सी बात है, तुम भी जब खरीदने जाते हो तो कहते हो कि भाई आज जरा सबसे सड़े वाले आम दिखाना, मुंह मांगी दाम दूंगा। ऐसा कभी तुमने कहा है आज तक? किसी दुकान पे गए, बोले भैया सड़े से सड़ा, कीड़े उसमें से निकल रहे, वो वाला आम देना भाई साहब, आज मजा आ जाएगा, टेस्ट आना चाहिए भाई को। कभी नहीं कहते हो। कहते हो हाँ आम अच्छा होना चाहिए, देखने में सुंदर होना चाहिए, सुगंध होना चाहिए, स्वाद होना चाहिए।
क्लियर है? तो वहां पर भी तुम्हारा आंसर राइटिंग प्रोसेस भी सेम यही होता है। तुम्हारी कॉपी तुम्हारी टोकरी है, अब उस सीमित जगह पे तुम कितने चुने हुए विचार रख सकते हो, बेहतरीन विचार रख सकते हो, तुम्हारा ग्राहक यानी एग्जामिनर तुम्हें उतने अच्छे मार्क्स यानी पैसे देकर जाएगा। मेरी बात पहुंच गई अगर तुम तक, तो तुम समझ चुके होगे कि आंसर राइटिंग कितनी डेप्थ की बात है। राइट? पहुंच रही है? इसके बाद तीसरा होता है अरेंज द थॉट। कलेक्ट तो कर लिया, लेकिन तुमने देखा होगा कुछ लोग जब कभी किसी दुकान पे जाते हो, टोकरी बढ़िया आम वाम वाली जो जैसे शादी वादी में जो गिफ्ट दिया जाता है, तुमने देखा होगा टोकरी में बड़े सुंदर से सजा के रखते हैं। किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जाते हो तो जो थाली आती है, ऐसा नहीं कि थाली सोने से बनी हुई है, लेकिन उसमें आपने देखा होगा बड़े सजा वजा के जो है वो कटोरियां लगाई जाती हैं, बड़े सजा कर जो है वो खाने पीने की चीजें लगाई जाती है, सलाद रायता फलाना ठिकाना। ऐसा थोड़े ना होता है कि एक दूसरे के ऊपर गोबर रखते चले जाए, बोले ये लो चावल, ये लो दाल, उसके ऊपर अचार, ये लो रायता, और रखो रसगुल्ला भी हम उसी के ऊपर रख रहे हैं, तो जो है वो अचार के ऊपर रसगुल्ला भी रखते हैं। पता ही नहीं चल रहा किसका टेस्ट मीठा है किसका खट्टा। बोले सर ये आपने क्या किया? बोले सर आप ही ने तो कहा था। देखिए आपने दाल का ऑर्डर किया था, दाल दे दिया, चावल का ऑर्डर किया था, चावल दे दिया, अचार भी मैंने डाल दिया सर, रायता भी डाल दिया, रसगुल्ला भी डाल दिया। बोले डाल तो दिया, लेकिन मैं कैसे अलग करूं? तो एक्चुअली में आप कॉपी में क्या करते हैं? बोले सर मैंने आंसर तो लिख दिया, भूगोल के बारे में आपने पूछा था, भूगोल मैंने सारा बता दिया, लेकिन भैया तुमने कहां बताया है? तुमने निगेटिव थॉट पॉजिटिव था, अचार रसगुल्ला तुमने सारा एक साथ मिला लिया, पापड़ के ऊपर तुमने रायता रखा हुआ है, ना पापड़ का पता चल रहा है ना रायते का पता चल रहा है। तो भैया यहां पर भी ऐसे ही होता है, आपको उसको अरेंज करना आना चाहिए कि प्रॉपरली वो अरेंज होना चाहिए। और अरेंजमेंट के कई मेथड होते हैं, स्पाइडर डायग्राम, LWMI जिसपे मैं क्लास में नोट्स कराता हूं, और थॉट मैपिंग प्रोसेस, ठीक है, जिसको हम लोग TM प्रोसेस बोलते हैं। ये सारे मेथड्स आपको सीखने पड़ेंगे अगर अपने थॉट्स को आप क्या करना चाहते हो, अरेंज करना चाहते हो। और फिर इसके बाद आता है एग्जीक्यूट द आंसर, यानी आपको निष्पादित करना पड़ेगा अपना उत्तर। आप इसका निष्पादन कैसे करेंगे? और निष्पादन जो होता है ऑन डिमांड होता है, ऑन डिमांड होता है। यूपीएससी में इसके बाद चुनौती आती है, वो कहेगा आलोचना करनी है तो आपको क्रिटिसिज्म करना, वो कह रहा है समालोचना करनी है, वो कह रहा है मूल्यांकन करना है, इवैल्यूएट करना है, वो कह रहा है अपना मत रखना है, यानी आपको सेल्फ इन्वॉल्वमेंट दिखानी है, वो कह रहा है केवल वर्णन करना है, वो कहता है व्याख्या करनी है, एक्सप्लेनेशन करना है। अब तुम क्या जानते हो? यहां तक तो तुम जानते हो, यहां वो डिमांड कर रहा है, वो डिमांड कर रहा है कि भाई मुझे वर्णन करके दो, एक्सप्लेन करो इस बात को, तो तुम्हें एक्सप्लेनेशन पे जाना पड़ेगा। वो कह रहे नहीं मुझे इसकी समालोचना चाहिए, मुझे इसको क्रिटिकली जो है उसको क्रिटिसिज्म चाहिए, तो आप उसको क्रिटिसिज्म भी करोगे। तो वो जो तुमसे डिमांड करेगा एग्जीक्यूट उसके हिसाब से, यानी पेन जो होगा अपने थॉट्स को अरेंज करने के बाद जो तुम्हारा ग्राहक है, जो तुम्हारा एग्जामिनर है, उसकी डिमांड के हिसाब से आपको वो एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। राइट? तो ये जो है ये होती है आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग, इसको बोलते हैं आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग। और इतने स्टेप्स के बाद फिर आप शुरू करते हो अपनी बात को लिखना। जब आप ये चीजें अरेंज कर लेते हो, इट्स अ वेरी टाइम टेकिंग प्रोसेस। टीचर और आपको लंबा इन्वॉल्वमेंट चाहिए होता है, आपका एक समर्पण चाहिए होता है, माइंडसेट चाहिए होता है कि मुझे गोबर करना है या मुझे आर्ट के रूप में जाना है। तो आप पैसा किस आर्ट को देते हैं? जो बेहतरीन बनती है, जिसमें बहुत सफाई होती है, इसमें गहरी बात होती है, हम उसको उस आर्ट को पैसा देते हैं। 400-400 करोड़ में पेंटिंग बनती है। कभी देखा कि गाय किसी जो है वो कागज पे गोबर करके चली गई और आपने कहा वाह व्हाट अ पेंटिंग? कभी ऐसा कहा नहीं? कहा ना? तो यहां पर भी नहीं होगा कि कॉपी में तुम गोबर करके चले जाओ और वो तुम सोचो एग्जामिनर जो है देखेगा बोलेगा वाह व्हाट अ मॉडर्न पेंटिंग। ठीक है, तो ऐसे टांग के रखेगा तुम्हें आराम से 3-4 साल जो है एग्जाम देते रहना। सो आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैंने आज आपके कुछ मिथ तोड़े हैं कि अभी तो सर हमने शुरुआत की, अभी तो मैं बिगिनर हूं, अभी तो मैं बच्चा हूं, दूसरे गोला से आए हो, ई गोला, कभी हाथ पकड़ना, किसी का हाथ पकड़ के ज्ञान लेना, पीके हैं हम, तो फिर